सुबुही जी, सुबुही जी, आपको लगता है कि ये जड़ यही है कि झूठ लड़के बोलते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। चलिए, हम यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं करते, किसी भी धर्म के लड़के हों, वो अगर अपने धर्म से अलग लड़की के प्यार में पड़ते हैं, शादी करना चाहते हैं, उसके नजदीक आना चाहते हैं, तो उन्हें झूठ बोलने की जरूरत पड़ती है आज भी। क्या सुबोही जी आपको लगता है कि हमारा समाज ऐसा है, इतना संकुचित है, खुला हुआ नहीं है? जी सही जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि हम इतना डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं कि चलिए हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। मैं आपको लाइव टीवी पे बोल रही हूँ, आप मुझे 5 एग्जांपल्स ऐसे गिनवा दीजिए जिसमें किसी हिंदू लड़के ने अपनी आइडेंटिटी छुपा के किसी मुसलमान लड़की से शादी करी हो। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, अब हमें ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि हम ये बोलें कि लव जिहाद आप ये कहना चाहती हैं कि मुस्लिम लड़के जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं, खुले तौर पे, साफ तौर पर आप ये कहना चाह रही हैं? सही जी, मैं खुले तौर पे 3 चीजें बोलना चाहती हूँ। मुसलमान समाज के बहुत लड़के जो जिहाद को एक लव की फॉर्म में प्रमोट कर रहे हैं, वो या तो अपनी आइडेंटिटी छुपा के हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं और बाद में रिवील करते हैं कि वो मुसलमान है, जैसे कि तारा सहदेव के साथ हुआ था। वो शादी रंजीव कोहली से करती है, बाद में पता चलता है कि वो तो रफीकुल हसन थे और उन पे धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया था, मार पिटाई भी करी गई थी। या फिर प्रेशराइज करते हैं लड़की को और जब वो नहीं मानती है तो उसके दिमाग में गोली मार देते हैं सरे चौराहे पे, जैसे निकिता तोमर को तौसीफ ने मारी है बल्लभगढ़ में। या फिर कुछ भी नहीं करते हैं तो पहले उनसे शादी कर लेते हैं और उनको बाद में धर्म परिवर्तन के लिए इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। तो देखिए, इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। लव जिहाद बहुत सारी फॉर्म्स में हमारे देश में दिख रहा है। मैं ब्लूप्रिंट की बात करना चाहती हूँ, प्लीज। मैं इस तुच्छ राजनीति में नहीं पढ़ना चाहती आज, क्योंकि हमारे देश की बच्चियों का सवाल है। ब्लूप्रिंट मैं देती हूं, मैं बताती हूं क्या होना चाहिए। या तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई करिए, कोई किसी तरह की स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन एक्ट, मुस्लिम एक्ट कुछ अप्लाई ना उस देश में, यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी ऑफ सिविल लॉज। या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट में अमेंडमेंट हो कि इस देश में जितनी भी शादियां होंगी डिफरेंट फेथ्स की, वो सिर्फ स्पेशल मैरिज एक्ट में होंगी। कोई भी धार्मिक तरह से शादी डिफरेंट फेथ्स में मानी नहीं जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रही हैं, वो बहस तो लगातार चल रही है सुबी जी। ठीक है, आप सलाह दे रही है, सलाह आपसे बात मिलेगी। आपने अपना पॉइंट बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दिया। सही जी, थर्ड ऑप्शन बात पूरी नहीं हुई है। लव जिहाद एक गजवाए हिंद की स्ट्रैटेजी है हमारे देश के खिलाफ। तो लव जिहाद के लिए बिल्कुल स्पेसिफिकली अलग से भी लॉ इस देश में आ सकती है। दैट इज द नीड ऑफ आवर। अब हमें इसमें डिफेंसिव मोड में रहने की जरूरत नहीं है। 135 करोड़ लोग चिल्ला के बोल रहे हैं कि अब हमें ये कानून चाहिए। और यहाँ पे जो ये विपक्ष की राजनीति हो रही है, इसका भी जवाब मैं आपको अपनी नेक्स्ट एयर टाइम में दूंगी। मोहसिन रजा जी, शुरुआत हम इस चर्चा की आप ही से करना चाहते थे और उसका कारण बहुत सीधा सा ये है कि आपके मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, मोहसिन रजा जी, ये तो कह दिया कि हम बेहद सख्त कानून लाएंगे, लेकिन उसका कोई ड्राफ्ट अभी तक सामने नहीं आया है। क्या हमें इंतजार करना होगा, या आप बता सकते हैं कि ये लव जिहाद कानून क्या होगा और लव जिहाद को आप कैसे परिभाषित करते हैं? मोहसिन जी। है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमेशा विपक्ष ने उसका विरोध इसलिए किया है क्योंकि विपक्ष कहीं उसमें अपनी गंदी ओछी राजनीति करता है, वोट बैंक की राजनीति देखता है, तुष्टीकरण की राजनीति देखता है। हम जनता का हित देखते हैं। हमने जनता के हितों के लिए लव जिहाद को लेकर बार बार हमारे सारे अधिकारियों को बोल दिया गया था, हमारी सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही थी, क्योंकि ये पिछली सरकारों से प्रमोट किया गया था। पिछली सरकारों में, अभी कांग्रेस की आपकी प्रवक्ता बोल रही थी, इतना ज्यादा बात कर रही थी कि क्यों कानून लाएंगे, क्यों कानून लगाने की जरूरत है। उन्होंने तो कानून की धज्जियां उड़ाई है। कांग्रेस के नेताओं ने तो कानून और संविधान को तो ताक पर रख के काम किया है। कानून के बारे में बता दीजिए, विपक्ष पर हमला करने का आपको खूब मौका मिलेगा, आप करते ही रहते हैं। अभी सिर्फ और एक सवाल और पूछना, चलिए बीच में अगर आपको रोका है तो एक सवाल। हाँ, नहीं, पूरा आपको पूरा बात होने दीजिए। बिल्कुल पूरी बात होने दीजिए। अरे अभी आपने कल देखा, कल एक शायर ने आतंकवाद, उसी शायर ने सोनिया गांधी के लिए एक शायरी लिखी थी, तो वो अच्छा है। जो आतंकवाद के समर्थन में जाए वो कांग्रेस को सूट करेगा, और जो कानून जनहित का होगा वो इन्हें सूट नहीं करेगा। और अभी जो रागी जी ने एक बात कही थी वो बिल्कुल सही है कि ये इस्लाम दीन के बारे में जानते नहीं है, बैठकर यहाँ ठेकेदारी करते हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश में अलगाव। अलका जी एक सेकंड, अच्छा मोहसिन जी एक मिनट रुक जाइए। मोहसिन जी एक सवाल का जवाब। ये जनहित के लिए ठीक है, जनहित है, मान लिया आपकी बात। आदमी को इसका अधिकार नहीं मिलेगा। आपकी बात मान ली। किसी को सर मोहसिन रजा जी,
मोहसिन साहब, क्या आप ये बता सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहता है तो उसे उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवाना होगा या वो जिस धर्म की है वैसे ही उसकी शादी उस लड़के से हो सकती है? देखिए, 2-3 बातें आपने जो उठाई हैं सईद साहब, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो षड्यंत्र के तहत खेल हो रहा था देश के अंदर और उत्तर प्रदेश में, जो घटनाएं लगातार बढ़ रही थी, उसको लेकर कानून बनाने की बात आदरणीय योगी जी ने बहुत पहले इशारा कर दिया था और हम उसका कानून लेकर आ रहे हैं। हम समझ नहीं पाए आप क्या कह रहे हैं। कर बच्चियों को गुमराह करके उनकी जिंदगियां बर्बाद नहीं कर पाएगा कोई, और जो करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।